खबर आ रही है, आपको बता दें कि जिस बच्ची को चांदीपुरा वायरस डिटेक्ट हुआ था उस बच्ची की मौत हो गई है। शाहपुरा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चांदीपुरा वायरस से संक्रमित बालिका की मौत हो गई है। 2 साल की ये बच्ची है जो चांदीपुरा वायरस से संक्रमित होने के बाद अस्पताल में इलाज ले रही थी, लेकिन अब उसकी मौत हो गई है। जानकारी आ रही है कि इटड़िया गांव की 2 साल की मासूम बच्ची थी जिसका इलाज चल रहा था। काफ़ी गंभीर 2 दिन से इसकी हालत बनी हुई थी, लेकिन आखिरकार वो जिंदगी की जंग हार गई। मेडिकल प्रोटोकॉल के मुताबिक ही अब उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल इसके गांव में और इसके परिवार के बाकी सदस्यों की जांच पड़ताल की जा रही है। इसी परिवार के 2 और बच्चे हैं जिन्हें बुखार की शिकायत है, उनके भी सैंपल लिए गए हैं। फिलहाल जानकारी ये सामने आ रही है कि इस बच्ची की मौत के बाद अब मेडिकल प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अंतिम संस्कार किया जाएगा। और शाहपुरा से हमारे संवाददाता रमेश पेशवानी इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। रमेश, बड़ी मुश्किल हालात इस परिवार के लिए कहे जा सकते हैं, क्योंकि 2 बच्चे और इसमें बुखार से पीड़ित बताए जा रहे हैं, संभावित हो सकते हैं इस वायरस के, और इस बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल मेडिकल प्रोटोकॉल का पालन करना प्रशासन के लिए बेहद जरूरी हो जाता है, लेकिन इस बच्ची की मौत के बाद फिलहाल मेडिकल विभाग और स्थानीय प्रशासन किस तरह से और सजगता बरत रहा है, किस तरह की चीजों को और आगे अप्लाई किया जा रहा है प्रोटोकॉल को देखते हुए? प्रभात, आप सही कह रहे हैं। इटड़िया गांव की ये 2 वर्षीय बच्ची है, ईशिका कीर। इसकी इस वायरस से दर्दनाक मौत देर रात को अहमदाबाद के निजी चिकित्सालय में हो चुकी है। अभी थोड़ी देर पहले ही परिजन उसके शव को लेकर यहाँ इटड़िया गांव पहुंचे हैं। पूरा चिकित्सा विभाग, जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पीपीई किट के माध्यम से मेडिकल एडवाइजरी का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मेडिकल प्रोटोकॉल के तहत ही उसके अंतिम संस्कार यहाँ किया जा रहा है। अभी मौके पर सीएमएचओ डॉक्टर वीडी मीणा के नेतृत्व में मेडिकल टीम वहाँ तैनात है और पूरी ध्यान यहाँ रखा जा रहा है। राज्य सरकार की एडवाइजरी के तहत ही उसके अंतिम संस्कार किया जा रहा है। जी रमेश, देखिए मेडिकल प्रोटोकॉल का ध्यान रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि कोविड काल में हमने देखा है कि वायरस किस तेजी से फैलता है। खासतौर पर बच्चों में ये जो चांदीपुरा वायरस है ये तेजी से फैलता है। इसी परिवार के 2 बच्चे और हैं जिनकी तबीयत खराब बताई जा रही है, उनको बुखार की शिकायत है। और बच्चों में अक्सर ये देखा जाता है कि बच्चों को खिलाने के लिए बड़े भी उन्हें अपनी गोद में लेते हैं, उनको खिलाते हैं। इसके अलावा वही लोग जो इस बच्ची को खिला रहे हैं वो दूसरे बच्चों के भी संपर्क में आए होंगे। इसके अलावा घर के जो दूसरे बच्चे हैं वो खेल कूद में पूरे गाँव में जाते हैं, आसपास में जाते हैं, उनके दूसरे बच्चे संपर्क में आए होंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मेडिकल टीम क्या सावधानी बरत रही है? चिकित्सा विभाग पूरा यहाँ अलर्ट मोड पर है। कल से ही मेडिकल टीमें वहाँ तैनात है। हर बच्चे की यहाँ सैंपलिंग की गई है, सर्वे किया गया है, जगह जगह दवा का छिड़काव किया गया है। और जो मृत बच्ची है, इसका एक सगा भाई और इसके चाचा का लड़का, इन दोनों की तबीयत थोड़ी खराब कल से बताई गई है। इन दोनों को यहाँ शाहपुरा जिला चिकित्सालय लाया गया है। इनकी यहाँ सैंपलिंग की गई है, उदयपुर सैंपल भेजे गए हैं। वहां से रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। इनके अलावा भी कुछ 4 से 5 बच्चे हैं जिनकी भी सैंपलिंग की गई है, इनको क्वारंटीन किया गया है। बिल्कुल रमेश, एक आखिरी सवाल। अंतिम संस्कार के दौरान मेडिकल प्रोटोकॉल के तहत आपने बताया पीपीई किट पहनकर अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन उस वक्त जो लोगों की संख्या है वो भी सीमित रखी जाएगी। प्रशासनिक स्तर पर कौन कौन लोग मेडिकल टीम से वहां पर रहेंगे और परिवार के कितने लोगों को वहां पर उस वक्त मौजूद रहने की इजाजत दी गई है? प्रभात, अभी पूरी तैयारी अंतिम संस्कार की जा रही है। लिमिटेड लोगों को ही वहां उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। सीएमएचओ डॉक्टर वीडी मीणा से हमारी बात हुई है। उनका कहना है कोविड के दौरान जो प्रोटोकॉल रखा गया था वही प्रोटोकॉल, मेडिकल प्रोटोकॉल इस बच्ची के अंतिम संस्कार के दौरान देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया रमेश तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि विशेष सावधानी बरती जा रही है। मेडिकल टीम वहां पर पहुंची हुई है। पीपीई किट पहनकर सीमित लोगों की मौजूदगी में, मेडिकल टीम की मौजूदगी में वहां पर इस बच्ची का अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल इस परिवार के जो बाकी बच्चे हैं उनके भी सैंपल लिए गए हैं, उन्हें जांच के लिए भेजा गया है, लेकिन अभी से उनको इस तरह से मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, थोड़ा सा उनको आइसोलेट भी किया गया है ताकि और लोग उनके संपर्क में ना आ पाए।